तो हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इन्फिनिटी क्लासेस में। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं एक नया चैप्टर नए एनर्जी के साथ। दैट चैप्टर इज नोन एज वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन। तो आज का जो हम लोग का टारगेट रहेगा, हम लोग इस चैप्टर को देखने वाले हैं। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी और सिंपल मशीन। तो इसमें हम लोग 3 चीज़ों के बारे में देखेंगे। वर्क के बारे में देखेंगे, एनर्जी के बारे में देखेंगे और सिंपल मशीन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी मज़ा आने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए दिखाते हैं। तो देखिए, वर्क हम लोग को जानना है। वर्क तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, फोर्स समझते हैं। फोर्स फोर्स दो तरीके के हम बताएंगे तुम लोग को। फोर्स 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 पता है? फोर्स पता है? तो थोड़ा बेसिक हम लोग बना लेते हैं। फोर्स क्या होता है बताओ? पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्या होगा? पुश और पुल एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करना? पुश करना या पुल करना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करना? पुल करना या फिर पुश करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। ठीक है, फोर्स कई तरीके बताए थे। फोर्स कई तरीके, 2 तरीके बताए थे। एक था क्या? कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, और एक था नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या होता था? नॉन कांटेक्ट फोर्स। यही था ना? फोर्स 2 तरीके बताए थे। एक कांटेक्ट फोर्स था और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स था। कांटेक्ट फोर्स में क्या कि जहां पे दो बॉडी आपस में क्या करेंगी? दो बॉडी आपस में क्या करेंगी? कांटेक्ट में आएंगी। तब जब वहां पे फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलते थे कांटेक्ट फोर्स। एग्जांपल कांटेक्ट फोर्स में ये सब पढ़ चुके हो तुम लोग इससे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल तुम्हारा क्या हो जाएगा? जैसे कोई एग्जांपल दो। जैसे मस्कुलर फोर्स हो जाएगा। बहुत शानदार। मस्कुलर फोर्स। फिर हो जाएगा तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, और मैकेनिकल फोर्स तुम्हारा हो जाएगा। ये भी सही है, मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, मैकेनिकल फोर्स तमाम तरीके का, और भी इसमें बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या था कि जहां पे दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं आएंगे सब, यानी कि दो बॉडी आपस में टच में नहीं आएंगे सब। जब दो बॉडी आपस में जब टच में नहीं आएंगी फिर भी वहां पे फोर्स लगेगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? नॉन कांटेक्ट फोर्स। एग्जांपल के लिए देखो, नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा तुम्हारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर आ जाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। फिर आ जाएगा तुम्हारा ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इधर देखो। तो ये तमाम तरीके के फोर्स हो गए। ठीक है, ठीक। क्या होता है फोर्स में? क्या बताया? पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। 2 तरीके का होता है, एक कांटेक्ट होता है, एक नॉन कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट में क्या होगा? दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आएंगी तब फोर्स लगेगा। नॉन कांटेक्ट में होगा कि जहां पे दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, ये तुम लोग सोच रहे हो कि सर दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं आ रही है फिर भी फोर्स लग रहा है, कैसे हो रहा है? ये थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेट भी एक उठा के चलते हैं हम लोग। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है कि ये फोर्स लगता है बिटवीन द 2 चार्ज, यानी कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्ज। ठीक है, ये 2 चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा। चाहे वो चार्ज सेम हो सकता है, सेम पोलरिटी के, चाहे वो डिफरेंट पोलरिटी के हो सकता है। एग्जांपल के लिए दिखाते हैं तुमको। जैसे मान लेते हैं एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा। ठीक है, इस पे मान लेते हैं कोई प्लस क्यू चार्ज है, सब पे पूरा प्लस प्लस है। ठीक, और ये रहा तुम्हारा निगेटिव। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं? आर डिस्टेंस पे क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं। आर डिस्टेंस से क्या कर रहे हैं? इसको दूर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा। ठीक है, हम तुमको बताए थे कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लस वाला चार्ज है वो निगेटिव वाले को अपनी ओर, ये जो प्लस वाला चार्ज है वो निगेटिव को अपनी ओर खींचना चाहेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? इधर की ओर खींचना चाहेगा। ठीक,
और ये वाला जो निगेटिव चार्ज है वो इस प्लस वाले को क्या करेगा, अपनी साइड खींचना चाहेगा, लाइक इस तरीके से खींचना चाहेगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, देखो इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानते हैं फर्स्ट बॉडी, इसको मानते हैं सेकेंड बॉडी। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो, तो ये देखो ये क्या आ रहा है, ये क्या करेगा, इसको खींचने का काम करेगा, ये फर्स्ट वाला इसको खींचने का काम करेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। समझ में आया कैसे लिखा, नहीं समझ में आया? ये फर्स्ट वाली बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, फर्स्ट वाली बॉडी क्या कर रही है, सेकेंड वाली को खींचना चाह रही है ना, खींचना चाह रही है, तो फर्स्ट वाले के ऊपर फोर्स लग रहा है दूसरे के वजह से। तो हमने लिखा कि फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। समझ में आया? इस तरीके से ये सेकेंड वाली भी क्या करेगी, फर्स्ट वाली को खींचना चाहेगी, तो फर्स्ट सेकेंड वाले के ऊपर फोर्स लगेगा, तो लिखेंगे फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, ठीक, ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे के एंटी मतलब अपोजिट होंगे और क्या होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। ठीक, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, फोर्स जो होगा, ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इसके ऊपर चार्ज के मल्टीपल्स के, यानी कि दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वेशन नंबर 1 बन के रेडी हो जाता है हमारा। दूसरा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर स्क्वायर के। ये सेकंड इक्वेशन होगा। ठीक है, जब इन दोनों को मिला देते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग के से डिनोट करता है। एफ इक्वल टू होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, ये हो गया तुम्हारा फोर्स। तो किसी भी बॉडी को किसी सम डिस्टेंस पे हम लोग रख के, ठीक है, किसी भी चार्ज बॉडी को सर्टेन डिस्टेंस पे रख के वहाँ पे हम लोग फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट फार्मूला। इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स डिफाइन कर सकते हैं। डन है, कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ पे तुमको याद रख लेना, तुमको यहाँ पे के की वैल्यू होती है, यहाँ पे देखो ये के कांस्टेंट होता है, ठीक है, और Q क्या होता है, चार्ज होता है, और Q2 क्या होता है, चार्ज होता है, और सेकंड बॉडी R क्या होता है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन स्क्वायर होता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग ये फोर्स निकाल सकते हैं। देखो क्या, देखो यहाँ पे क्या, ये बॉडी आपस में टच हुई, क्या टच हुई? नहीं, ये बॉडी आपस में टच नहीं हो रही है, फिर भी इसके ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोला है, नॉन मैग्नेटिक फोर्स, क्या सॉरी नॉन मैग्नेटिक बोला है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी आता है, इसी तरीके से ग्रेविटेशनल में भी आता है। ठीक है, ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज के ऊपर, कैसा चार्ज है। यदि सेम पोलैरिटी के हैं, सेम पोलैरिटी का मतलब ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो क्या करेंगे, ये बॉडी आपस में एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, रिपेल करना चाहेंगे। ठीक है, यदि ये दोनों बॉडी आपस में निगेटिव यानी कि अपोजिट है, यानी कि एक प्लस और एक निगेटिव, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे अट्रैक्टिव। ठीक है ना? ठीक, तो ये हो गया था हम लोग का फोर्स। अब देखो यहाँ पे हम लोग जो फोर्स दो तरीके के देखेंगे, एक वेरिएबल देख लेते हैं थोड़ा सा, और एक कांस्टेंट देख लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल फोर्स और कांस्टेंट फोर्स देखो, थोड़ा सा और बता देते हैं। यहाँ पे देखना, फोर्स देखो, फोर्स में भी दो तरीके के फोर्स और हम लोग देख लेते हैं, एक वेरिएबल फोर्स और एक कांस्टेंट फोर्स। आगे काम आएगा वर्क और एनर्जी में। क्या होगा, एक वेरिएबल फोर्स, एक होगा तुम्हारा कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, वेरिएबल फोर्स का मतलब कि ये फोर्स क्या करेगा, टाइम के साथ वेरी करता रहेगा। ये फोर्स जो वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल फोर्स, वो क्या करेगा, टाइम के साथ वेरी करता रहेगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल दिखाते हैं तुमको। जैसे कि मान लो एक कोई फोर्स दे रहा है कि 4T न्यूटन, यानी कि 4T का मतलब अब यहाँ पे तुम T की वैल्यू तुम पुट करते जाओगे, टाइम मतलब 0 सेकेंड पे, टाइम 0 सेकेंड पे इसका कितना फोर्स लगेगा, 4 न्यूटन। 1 सेकेंड पे यहाँ पे T = 1 पुट कर दोगे, 3 सेकेंड पे पूछेगा तो यहाँ पे T = 3 पुट कर दोगे। यानी कि देखो, तो ये समय के साथ क्या करता रह रहा, समय के साथ ये वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फोर्स बराबर वेरी कर रहा है ना, तो ये समय के साथ वेरी करेगा, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसको वेरिएबल फोर्स। क्या बोलेंगे इसको, वेरिएबल फोर्स। ये कांस्टेंट फोर्स में क्या होगा, केवल और केवल एक मैग्नीट्यूड लिख देगा, सिंपल। जैसे फोर्स = क्या हो जाएगा, फोर्स = 4 न्यूटन बोल देगा, इस तरीके से समझना है, फोर्स = 4 न्यूटन बोल देगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? तो ये देख लो, वेरिएबल में मतलब क्या होगा, कोई एक वेरिएबल जुड़ा हुआ होगा उसके साथ, ये याद रख लोगे। क्या, वेरिएबल फोर्स में कि जो हम लोग मैग्नीट्यूड लिखेंगे उसके पीछे क्या करेंगे, एक कोई वेरिएबल चिपका देंगे, लाइक कुछ भी हो सकता है, ABCD। ठीक है, T हो सकता है,
एक्स हो सकता है, ठीक है, उसको चिपका देंगे। तो जहाँ पे ये चिपका हुआ मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलेंगे, ठीक है। और जहाँ पे ये चिपका नहीं हुआ, केवल केवल मैग्नीट्यूड मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फोर्स। डन है ना, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है ना। चलो, तो ये हो गया, हम लोग फोर्स के बारे में पूरा बेसिक देख लिए। अब देखो, अब हम लोग स्विच करते हैं किसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा और देख लेते हैं, ठीक है। आगे हम लोग को वर्क में समझना है, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, फिर मजा आएगा। मिटा दे इसको, फोर्स समझ में आ गया। अब थोड़ा हम लोग डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो तुम लोग मोशन वाले चैप्टर में, दो चीजें बताए थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताए थे। अच्छा, कोई बताया मेरे को डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है कि स्केलर होता है, वेक्टर होता है। क्यों वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है, बहुत शानदार, याद है। तो आई होप कि वेक्टर समझ डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम लोग आते हैं फिर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ, द शॉर्टेस्ट पार्ट इज कवर्ड बाय अ बॉडी। यानी कि एक बॉडी क्या कर रही है, शॉर्टेस्ट पाथ, कम से कम कितना शॉर्टेस्ट पाथ और डिस्टेंस कवर कर रही है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे। एग्जांपल के लिए जैसे देखो, ए से बी तक जाना है हमको, तो ए से बी तक जाने का, इधर देखो, ए से बी तक जाने का मेरे पास बहुत सारे तरीके होंगे, ठीक है। हम कहेंगे कि सर, तुम लोग कहोगे कि सर मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, चलो, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारे एनर्जी है, तुम जिधर लगाना चाहो लगा लो। मैंने कहा कि फिर कोई आके कह रहा कि नहीं सर मैं ऐसे जाऊँगा, ठीक है, ठीक, कोई आके कह रहा है कि सर मैं ऐसे जाऊँगा, कोई ऐसे जा रहा है, इन लोगों के पास समय प्रॉपर आराम से घूम घाम के जा रहे हैं सब घर पे, ठीक है, ठीक। लेकिन एक बंदा कोई है, अब ये कहा, उसके मम्मी पापा स्ट्रिक्ट है थोड़ा कि बाबू तुम कहाँ गए तो घूमने, घर पे लेट जाएगा तो पिटाई उटाई हो जाएगी उसकी। तो वो क्या सोचेगा कि भैया मैं कोई घूमूंगा नहीं, कहीं नहीं जाना, मेरे को सीधे सीधे निकल जाना, लाइक इस तरीके से, ठीक है, ठीक। अब इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो इसको ज़्यादा समय लगेगा, इसको भी ज़्यादा समय लगेगा, इसको कम समय लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाथ नंबर 1, ये हो जाएगा पाथ नंबर 2, और ये हो जाएगा पाथ नंबर 3। तो बताओ शॉर्टेस्ट पाथ इसमें कौन सा है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, बी वाला। तो सेकंड वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड वाला जो पाथ है, वो पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट। और बाकी सबको क्या बोलेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड पाथ, फर्स्ट और थर्ड पाथ को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है, डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ। अब तुमको ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, डिस्प्लेसमेंट यूँ आएगा, कैसे करना है कि बस देखना है तुम्हारा इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, उन दोनों को पकड़ के बस मिला देना है, एक सीधी रेखा से मिला दोगे तुम्हारा वहाँ डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है, छेड़छाड़ करना ही नहीं है। जैसे मान लो हम यहाँ से चले, ए पॉइंट से यहाँ पे बी पे आ गए, हमने ऐसे गए, ठीक, ठीक है। अब हम कहेंगे बाबू इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है, बस जो ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पे यहाँ पे था, फाइनली इसने यहाँ पे पहुँचा, तो क्या करना है, इसको सीधी रेखा से मिला देना, तो ये तुम्हारा क्या बनकर रेडी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, मिला के रेडी हो जाना, ठीक है। एक और बताओ, हमने कहा कि ए पॉइंट से चला और फिर से यही ए पॉइंट पे भी आ गया, ए से चल के ए पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, 0 होगा। क्यों 0 होगा, कि यहाँ पे हम कहा है, क्या बोले थे कि इनिशियली और फाइनल पोजीशन को मिला दो, तो इनिशियली पोजीशन यहीं पे था और फाइनली घूम घुमा के यहीं पे चला गया, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से ऐसे गया होगा, चाहे ऐसे जैसे भी गया होगा, और फाइनली यहाँ पहुँच गया, तो इनिशियल और फाइनल को मिला रहे हैं तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट, 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डन है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, चलो बहुत बढ़िया, ठीक। तो क्या तुमने देखा, क्या तुम देख रहे हो, थोड़ा और देख लो कि डिस्प्लेसमेंट कैन भी, इधर देखो, डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है, इधर देखो, वेक्टर क्वांटिटी है ना, जब भी कहीं भी वेक्टर क्वांटिटी तुम लोग पढ़ोगे, तो डिस्प्ले जो भी क्वांटिटी तुम पढ़ोगे वेक्टर के टर्म में, तो उसमें क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो याद रखोगे कि जो ये डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर होगा। अब जब वेक्टर होगा तो इसमें क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है
निगेटिव भी हो सकता है और जीरो हो सकता है। तीन चीजें होंगी, या तो ये डिस्प्लेसमेंट प्लस में आएगा, या निगेटिव में आएगा, या फिर जीरो में आएगा। डन है ना, कोई दिक्कत परेशानी? चलो इसका यूनिट भी देख लेते हैं। सो इसका यूनिट जो डिस्टेंस का यूनिट होता था मीटर, वही होगा मीटर। मीटर होगा इसका, इसमें यूनिट ऐसा यूनिट मीटर हो जाएगा, और सीजीएस में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। डन है, ठीक। चलो तो हम लोग अपना बेसिक क्लियर कर लिए। अब हम लोग चलते हैं वर्क समझते हैं थोड़ा क्या होता है। ठीक है, ठीक है, वर्क समझ है। हाँ तो इधर देखो, तो देखो वर्क समझते हैं। तो वर्क में क्या होता है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, मैं तुम लोग क्वेश्चन पूछूंगा, तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो तो क्या तुम काम नहीं कर रहे हो? कर रहे हो ना, काम कर रहे हो। तुम लोग अपनी नज़रों में काम कर रहे हो, मम्मी पापा के भी नाम में नज़र में काम कर रहे हो। मम्मी पापा सोच रहे होंगे क्या मेरा बेटा हुआ कितना गया पढ़ने, आज पढ़ के आया को बढ़िया से, यही सोच रहे होंगे, यही सोचेंगे ना, यही सोचेंगे। ठीक है, हमारे भी मम्मी पापा बोल रहे होंगे लोग, हाँ लौंडा गया पढ़ने पढ़ाने, पढ़ा के खूब बढ़िया से आएगा, मैं भी काम कर रहा हूँ मेरे हिसाब से, कर रहा है ना। देखो लेकिन साइंस के लैंग्वेज में, देखो इधर देखो, साइंस के लैंग्वेज में काम का मतलब दूसरा होता है। ठीक है ना, साइंस के लैंग्वेज में काम का मतलब दूसरा होता है, और हम लोग के डेली लाइफ में काम का मतलब दूसरा होता है। ठीक है, साइंस क्या बोलता है वर्क का? साइंस ये बोलता है कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उसके बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे वर्क, अदरवाइज हम वर्क नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग थोड़ा सा भी कहीं पे भी फोर्स लगा रहा है तो हम लोग उसको वहाँ पे बोल देते थे क्या? वर्क कर रहे हैं हम लोग। जैसे जैसे मैं इसको उठाया, जैसे मैं इसको ढकेल रहा हूँ, मैं ढकेल रहा हूँ तो मैं भी थक जाऊंगा, वाह कितना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, इतना ज़्यादा मैं फोर्स लगा कर ढकेला, यही बोलूँगा ना। तुम लोग भी यही बोलोगे सर जी कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कितना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, इसको ढकेल रहे हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है इनसे, खाना नहीं खाया है। ठीक है, यही होगा ना, यही होगा। लेकिन साइंस ये नहीं मानता है। हम लोग तो बोल सकते हैं, तुम बोलोगे, मैं बोलूंगा कि मैं इसको ढकेला तो मैं बहुत ज़्यादा फोर्स किया, बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स लगाया, उसके बाद से बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन साइंस इसको वर्क नहीं मानता है। साइंस इसको वर्क कब मानेगा? कि जब इसके बॉडी में कुछ चेंज, मतलब इसके बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा। साइंस कब मानेगा इसको वर्क? जब इसके बॉडी में इसके डिस्प्लेसमेंट होगा, जब इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, जब इसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम इसको बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? कि वर्क हो रहा है। ठीक है, ठीक, चलो रुकना। देखो वर्क, देखो वर्क, देखो वर्क का डिफिनीशन, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड फोर्स। सिंपल डेफिनेशन वर्क का सिंपल डेफिनेशन क्या हो रहा कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। एग्जांपल, जैसे वर्क लिखना है क्या लिखोगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? ये वर्क कहलाएगा। अब बताओ वर्क कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है या स्केलर क्वांटिटी होता है? वर्क कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी होता है? हैं? स्केलर होता है। क्यों स्केलर होता है? क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी क्या है? वेक्टर होता है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? वेक्टर। जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देता है? वो स्केलर देता है। तो ये कैसा होगा? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत किसी को? ये क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होगा। और उसके बाद से फिर इसका थोड़ा यूनिट देख लेते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। तो इसका जो यूनिट बनेगा क्या होगा? न्यूटन मीटर। क्या बनेगा इसका? न्यूटन मीटर। इसका यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन मीटर। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ठीक है, अब देखो वर्क कैसा हो सकता है? वर्क कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव। ठीक है, वर्क कैसा हो सकता है? रुक जाओ यार, सर इस दे दो तो नहीं ना, नहीं नहीं वो नहीं है।
ठीक है, ठीक। तो वर्क के बारे में क्या बताते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का तुम मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा, ठीक है। और वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। क्या होगा इसका यूनिट, न्यूटन मीटर, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है। ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। वर्क कैन भी, ये क्या हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। वर्क क्या हो सकता है, वर्क कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, तीनों चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल है, ठीक है। कब कब पॉसिबल है, ठीक है, ये आने वाले लेक्चर में हम लोग केसेस के थ्रू डिस्कशन करेंगे। केस नंबर 1 ये देखेंगे कब पॉजिटिव होगा, केस नंबर 2 कब निगेटिव होगा, कब जीरो होगा, ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वर्क के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बेसिक हम लोगों ने देख लिया था, थोड़ा सा वर्क समझे क्या होता है, डेली लाइफ में वर्क का डिफिनेशन क्या होता है, और साइंस के लैंग्वेज में वर्क का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ गए। अब आने वाले लेक्चर में हम लोग वर्क को और अच्छे से डिफाइन करेंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।